दोस्तों, आपके सपनों की जो राह है वो कभी आसान नहीं होती और साथ ही जो सक्सेस मिलती है वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद, जी तोड़ मशक्क़त करने के बाद मिलती है। नेल्सन मंडेला एक ऐसा नाम है जो कि अपनी हिस्ट्री में, या फिर मैं कहूं कि आने वाले वक्त में भी इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाएगा। हालांकि नेल्सन मंडेला को कुछ इस तरह मान सकते हैं जैसे अपने देश में महात्मा गांधी जी थे। हालांकि नेल्सन मंडेला खुद महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चला करते थे। यहाँ नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बट वहाँ दूसरी ओर गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। रीजन बहुत बड़ा था कि जब अपनी आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ, तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत से लोग मारे गए। बट ऐसा साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका की पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया एक इंसान ने जो लड़ रहा था अपने अधिकारों के लिए। उन अधिकारों के लिए ही 27 साल की एक बहुत ही लंबे एक वक्त के लिए जेल काटनी पड़ी। जेल में बहुत तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हुई, बहुत समस्याएं हुई। जेल में रहते रहते ही नेल्सन मंडेला की मदर और साथ में ही उनके बड़े बेटे का भी देहांत हो जाता है। और बहुत सारी यातनाओं को झेलने के बाद अगर देखा जाए इनकी जर्नी को, तो जो 27 साल का इन्होंने पूरा काल काटा जेल में। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं सजाए काला पानी की, सेलुलर जेल की, अंडमान पर जो जेल बनाया गया है, उसी तरह से ही रॉबन आइलैंड भी बनाया गया, जिसके अंदर ABCD की कैटेगरी के हिसाब से ही वहां जो कैदी आते थे उन्हें रखा जाता था। ABCD कैटेगरी के अनुसार जो लोग होते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उन्हें सबसे नीचे तबके का मानकर सबसे आइसोलेट कर दिया जाता था, बिल्कुल अलग तरीके से रखा जाता था। उसी तरह से रखा गया था नेल्सन मंडेला को भी, जहां लोगों से बात तक करना अलाउ नहीं था। नेल्सन मंडेला के साथ बहुत बार टॉर्चर किए गए और साथ में ही उन्हें आइसोलेशन जो सेल्स बने होते हैं वहां भी डाल दिया गया। दोस्तों, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप सजेशन जरूर देना। आपको या किसी भी ऐसे इंसान को आइसोलेशन में डाल दिया जाए जहां पर कोई देखने के लिए नहीं, बात करने के लिए नहीं, आप किसी से बात तक नहीं कर सकते, किसी को देख नहीं सकते, क्या हाल होगा इंसान का। दोस्तों, एक मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। वीर सावरकर, जिन्हें 50 साल की सजा मिली थी, मतलब कि 2 उम्र कैद दी गई थी बैक टू बैक, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी उस वक्त। और 50 साल की सजा काटते काटते 10 साल के अंदर ही जब सावरकर को रिहा कर दिया गया, तो बोला जाता है कि उन्होंने जो माफीनामा दिया, सिर्फ उसका ही जिक्र हर जगह आता है। दोस्तों, क्या होता है ऐसा कि अगर किसी इंसान को जीवित बाहर आने की आस ही ना हो और जो उसका लक्ष्य है अधूरा रह जाए। उसी तरह से देखा जाए तो नेल्सन मंडेला को हालांकि 18 साल में रिहा कर दिया गया था, बट केप टाउन की जेल में वहां रखा गया। इनको 27 साल जब पूरे हो गए तो उसके बाद बाकी की जो सजा थी वो खत्म कर दी गई। और दोस्तों, 1994 में ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। सिर्फ साउथ अफ्रीका के ही नहीं, सभी उन जो काले लोग हैं उन सभी के पहले प्रेसिडेंट बने। और जो इनकी लड़ाई थी अधिकारों के लिए, क्योंकि अधिकारों के लिए अगर देखा जाए तो सन 1948 में जो एक और एक्ट पास किया, जिसके अनुसार रंग भेद के अनुसार, मतलब गोरे लोग अलग रहेंगे, काले लोग अलग रहेंगे। गोरे लोगों को बहुत तरह के अधिकार दिए गए, बट काले लोगों को अधिकार के नाम पर सिर्फ बातें ही थी, कोई अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। बहुत सारे अधिकार जो थे उनसे छीन लिए गए। और इन्हीं अधिकारों को दिलवाने के लिए नेल्सन मंडेला ने जो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और पूरी जिंदगी सिर्फ काले लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उनके जीवन का जो संघर्ष था, उसी की वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, काले लोगों को ब्लैक पीपल जो कहा जाता है, उन्हें कोई किसी तरह के अधिकार दिए ही नहीं गए थे, जबकि साउथ अफ्रीका में 3/4 जो आबादी थी वो ब्लैक लोगों की थी, बट उसके बावजूद हर तरह के अधिकार सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के पास थे। सन 1964 में जब नेल्सन मंडेला को जेल भेजा गया, तो जेल भेजना कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं था, सिर्फ यही कहना था कि यहाँ पर जून 1964 में जब नेल्सन मंडेला को जेल भेजा गया, तो जेल भेजा गया सिर्फ ये कहकर कि वो स्टेट के खिलाफ बातें करते हैं, स्टेट के खिलाफ भड़काते हैं, लोगों को हिंसा फैलाते हैं, लोगों को उग्र बनाते हैं और लोगों को कहते हैं अपने अधिकारों के लिए।